कलाकृत, जहां हम लैंग्वेज बैरियर तोड़ने के लिए कंटेंट को ऑडियंस के कल्चर, साइकी और लैंग्वेज के हिसाब से डब, रीराइट, रीस्कोर और रिक्रिएट करते हैं। और बाय द वे ये हम 100 से ज्यादा रीजन और लैंग्वेजेस में करते हैं। पहना क्या है आपने यारी? मैं कल्चर्स रिप्रेजेंट करता हूं, तो 31 लैंग्वेजेस में कलाकृत लिखा हुआ है। Nice pitch, bro. Entertaining. थैंक यू। Cotson mattress, 100% organic natural latex mattress, which is hypoallergenic with orthopedic support, temperature balance and motion isolation. And it also reduces allergies, body pains and sleeping disorders. बहुत सारी नई कंपनीज हैं, स्लीपी कैट है, वेक फिट है। जो हम दे रहे हैं वो नहीं दे रहे। बहुत बड़ा दावा है आपका, बहुत खुश अच्छा लगा सुन के। शख्स, हेलो। कौन है वो जो आज भी नॉर्मल कॉफी पीते हैं? अमन। So basic, so outdated and just so minus. So outdated. और हम अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा कॉफी से कमिटेड है। मतलब पूरा दिन कॉफी पे रिलाई करते हैं, लेकिन कॉफी हमें सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी देती है। But this boss कुड़ी needs much more. शख्स, मेरा नाम है रिया गुप्ता और मैं हूँ अपस्नैक की बॉस कुड़ी। और आज मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ अपग्रेडेड कॉफी, जिसका नाम है ट्रॉफी, यानी कि आपकी स्मार्ट कॉफी। इस कॉफी में प्रोटीन, 15 मिनरल्स एंड विटामिन्स तो है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपनी कॉफी में चीनी डालने की नो नीड, क्योंकि हमने इसको नेचुरली स्वीटन करा है विद मोंक फ्रूट। शख्स, हम अपस्नैक में पीनट बटर्स भी बनाते हैं, जो कि स्नैकिंग एंड वेलनेस के परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये सिर्फ जिम पगलूस के लिए नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली के लिए एक परफेक्ट अपग्रेड है। सो शख्स, I as boss कुड़ी की ask है 1 crore for 2% of my company। Boss type of valuation. क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है: अपस्नैक, अपस्नैक एंड अपस्नैक। नाम तो अच्छा है, आप स्नैक, I like it. लेकिन ये कहाँ से आपको आइडिया आया? And give us a little about your background. मुझे अपने बॉसेस से यूजुअली डांट पड़ती रहती थी, क्योंकि हफ्ते में 2-3 दिन मैं लेट हो ही जाती थी। इसलिए आपने खुद का नाम बॉस कुड़ी रख दिया। हाँ, उसकी भी स्टोरी है। मुझे भी बहुत डांट पड़ती थी। बट स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में हर कोई न्यूट्रिशनिस्ट है। मतलब कॉफी ले लो, प्रोटीन भी पी लो, कोलेजन भी पी लो और शुगर तो बिल्कुल मत लो। सो आई थॉट कि इंडिया के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट कि लोगों को बिल्कुल नया प्रोडक्ट दिया जाए, बट उनकी जो डेली लाइफस्टाइल है, उनकी जो डेली हैबिट्स हैं, लेट्स अपग्रेड दैट। सो मैंने कॉफी को अपग्रेड करके बनाया ट्रॉफी। लेकिन आप काम कहाँ करती थी पहले और कौन से शहर से हैं? सो अनुपम, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, लुधियाना, नाम तो सबने सुना ही होगा, आई एम श्योर। I always wanted to work with a D2C brand because दिमाग में तो था कि जॉब तो नहीं करनी, तो एक बारी करके let me get that experience. Got it. So I worked with Mamaearth. अच्छा, आपका क्या रोल था? I was a brand manager there. Okay. तो मैंने वहाँ से सीखा कि ब्रांड कैसे बिल्ड होता है, पैकेजिंग मतलब सब देख ही लिया। फिर मैंने सिरोना में काम करा, बट वही रोज डांट पड़ती थी, तो उससे पहले वो मुझे निकालते, मैंने सोचा मैं खुद ही चले जाती हूँ। Good decision. तो बॉस की डांट से ज्यादा कि मैं खुद बॉस कुड़ी बन जाऊँ, तो वहाँ से फिर मैंने अपस्नैक की शुरुआत करी। Should we try your products? Yes, absolutely. Okay. ये क्या है, जरा बताएंगे हम सबको? अनुपम, सबसे पहले ट्रॉफी है, लेकिन अच्छा। उसमें ओट मिल्क में बना हुआ है। इसमें? हाँ, लेकिन उसके अंदर वे प्रोटीन है। I'll try. ये है ट्रॉफी। ये ट्रॉफी है, दैट इज रिच मोका, जो बड़े वाले ग्लास में है। I like it. टेस्ट अच्छा है, लेकिन वो जैसे मीठी नेस्कैफे निकलती है ना मशीन से, मीठी नेस्कैफे पहले नहीं होती है। हमने इसको बेटर करने की कोशिश करी, हमने इसमें मोंक फ्रूट ऐड करा है। सो द मैंने कॉन्सेप्ट, देखा स्टीविया भी है। स्टीविया भी है, राइट। इसमें मोंक फ्रूट एंड स्टीविया है। आपका प्रोपोजिशन ये है कि इसमें प्रोटीन भी है या इसमें एडेड शुगर नहीं है? सर, हमारा प्रोपोजिशन ये है कि एक वेलनेस फंक्शनल कॉफी है। इसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है एक डिसेंट अमाउंट में, आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स मिल रहे हैं और आपको शुगर की कोई जरूरत नहीं है उसमें। जो मैं पी रहा हूँ ये क्या है? सर, ये आपका है क्लासिक रेगुलर फ्लेवर है और ये वाटर में बना हुआ है। वाटर और कॉफी, इसमें मिल्क नहीं है। बट ये देखने में जैसे मिल्क कॉफी होती है,
उसका कलर है बट इसमें हमने थोड़ा सा वो फ्रॉथ देने के लिए और वो टेक्सचर देने के लिए स्किम मिल्क पाउडर भी डाला है। मिल्क है तो Oh, हाँ, तो बहुत कम है बट उसमें, है तो क्योंकि हमने वो लैक्टोज फ्री नहीं बनाया है, सो फ्लेवर टेक्सचर देने के लिए उसमें मिल्क पाउडर डाला है। Why stevia and monk fruit? बिकॉज इट्स 0 कैलोरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं, but monk fruit 0 calorie. आप stevia क्यों ऐड कर रहे हो? बहुत expensive है। I'll tell you why I'm asking. So over here ना, it has a note saying not recommended for children, pregnant or lactating women. So there's a Cosmix protein which comes. जो बहुत अच्छा एक ऐसे ही प्रोटीन शेक है या जो भी बोल लो, बट उसमें ना बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, नीट इंग्रेडिएंट्स है जो कोई भी खा सकता है। तो why have you restricted your market so much? So the objectives were very simple कि stevia and monk fruit अभी ये बहुत ट्रेंडिंग में है और ये ऑलरेडी चल रहा है। बट आप सिर्फ monk fruit से नहीं कर सकते हो। नहीं, बिकॉज वो टेस्ट नहीं taste आता। नहीं वो आता। स्टीविया के साथ इट गिव्स दैट बिटरनेस वाला टेस्ट व्हिच इज गुड फॉर द कॉफी। Got it. आपने विटामिन्स लिखे हुए हैं, इनकी आरडीए वैल्यू डिस्क्लोज करनी मैंडेटरी नहीं होती क्या इंडिया में? नो, एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट द परसेंटेज। आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग, ये आरडीए वैल्यू डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। Okay. सेकंड इज सुक्रालोज लिखा हुआ है आपने, व्हिच आई कांट सी इन इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो वो कहाँ से आ रहा है? सो एक्चुअली वो इसमें हमने पहले सुक्रालोज से इसका कॉम्पोजिशन करा था व्हिच वी नाउ रिसेंटली चेंज्ड एंड पर लेबलिंग चेंज तो नहीं वो हुई। क्लेम रह गया, इंग्रेडिएंट पे नहीं है। करेक्ट। ओके, मैंने देखा कि पैकेजिंग में काफी इश्यूज है। जैसे मतलब ये मैं टॉप देख रहा हूँ, इसका काफी स्क्रैचेस है। आई नो दिस बिकॉज वो ट्रांजिट में थोड़ा सा वो इशू हुआ था, बबल रैप भी किया था। बट अगर मैं जैसे ये पीनट बटर में भी देखूं तो जो लेबल है वो भी ठीक से स्टक नहीं है, उसमें भी एयर बबल्स है। करेक्ट। ऐसा क्यों है? वन इज द ट्रांजिट बट नहीं, पर ये तो ट्रांजिट में नहीं हुआ होगा ना। बॉस आप शिपिंग भी करोगे ना कस्टमर को, ट्रांजिट तो होना ही है। Is it an MOQ issue? yes there is an issue। पर रिया, जस्ट टू बी क्लियर, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। MOQ अगर कम है, आप QC'd प्रोडक्ट तो खरीद ही सकते हैं, राइट। क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका है। करेक्ट। इन द एंड अगर आप अपना बार हाई नहीं रखेंगे तो बिल्कुल। कस्टमर कैसे लव करेगा आपके प्रोडक्ट? So we will work on this for sure। I think he's trying to say up your game. Right। I love the concept of the product Thank you. because coffee minerals और vitamins deplete करता है because it's a diuretic. So it's a great replenishment. Protein I think is a little gimmicky, इतना ज़्यादा नहीं है, but vitamins and minerals with coffee, great idea. I love it. But यहाँ पर ये refreshing coffee with peanut butter. Why not? Why? कॉफी पीनट बटर एज अ प्री वर्कआउट भी कंज्यूम किया जाता है और मॉर्निंग में ब्रेड पे टोस्ट के साथ एंड आपके मिल्क शेक्स में भी कंज्यूम करा जाता है। तो ये एज अ स्नैक और प्री वर्कआउट के लिए जो आपको कॉफी पंप देता है, इसमें हमने एक्चुअल कॉफी पाउडर इसमें ऐड करा है। लेकिन प्री वर्कआउट के टाइम पे आप हाई फैट चीजें नहीं खाते हो because it is very taxing on your digestion. When you put high fat, which is what peanut is, it slows you down. Oh, I don't know. तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को डाउट आ रहा है इसमें। रिया, मुझे ना कॉन्फिडेंस कम आ रहा है आप पे शुरू से ही। आपसे कुछ भी हम कोई भी क्वेश्चन पूछते थे ना ऑन द पैकेजिंग, आप बोलते थे कि थोड़ा लॉजिस्टिक इशू होगा। आप स्टार्ट कर रहे हो कोई ब्रांड, तो ये बेसिक्स चीजें नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए नॉर्मली। एब्सोल्युटली अमन, यू आर राइट, वो पता होनी चाहिए एंड आई विल करेक्ट ऑन टू दिस इज ऑल आई कैन से एज ऑफ नाउ। बट doesn't it seem that half baked business आपका नहीं? बट माई सेल्स आर रियली गुड। चलो then impress me the other way, which is the sales way. सो आई स्टार्टेड, मैंने जनवरी 2024 में आइडिएशन से शुरू करा था एंड मैंने एक्चुअल सेल्स सितंबर 2024 से शुरू करा। Okay. सो सितंबर 2024 टिल मार्च 2025 Yeah. मैंने नेट रेवेन्यू क्लोज करा 28 lakhs। लॉस क्या था? इट वाज नो प्रॉफिट, Okay. नो लॉस। एंड देन उसके बाद मैंने अप्रैल 2025 टिल नवंबर 2025 वी हैव ऑलरेडी क्लोज्ड 2.5 crores Very एंड well दिस done. ईयर वी विल बी क्लोजिंग एट 5 crores और एंड बॉटम लाइन क्या है इस साल की अभी तक? 17% EBITDA। मेनली क्या प्रोडक्ट बिक रहा है आपका ये 2.5 अभी करोड़ में? हमारा जब मैंने शुरू करा था तो पीनट बटर का परसेंटेज काफी ज्यादा था। कितना था? अराउंड 70% था एंड प्रॉफी वाज समवेयर अराउंड 30% एंड करंटली प्रॉफी इज कंट्रीब्यूटिंग 60% ऑफ द रेवेन्यू एंड 40% इज कमिंग फ्रॉम पीनट कॉफी बटर। में कौन सा फ्लेवर है जो ज्यादा बिक रहा है? रिच मोका। वो कितना परसेंट है? रिच मोका इज समवेयर अराउंड 80% एंड रेस्ट 20 इज क्लासिक रेगुलर।
आपका चैनल स्प्लिट बता सकते हैं आप? बिल्कुल सो 50% इज Amazon जिसमें 5% आपका अदर मार्केट प्लेसेस है Bread and Hayuga Sure, Life and all these. sure. Then 20% is from the website and 30% is from offline channels. अच्छा, पर ये ऑफलाइन में ये जो आपने सेल हमें बताई है, एंड कस्टमर ने खरीदा है या ये आपने इतना माल सप्लाई किया है? सप्लाई करा है, ऑफलाइन में हमारा बल्क में जाता है. पर जरूरी नहीं है कि ये बिका है अभी। यार नहीं. इसको ऐसे पूछते हैं, आपका पैसा आ गया सारे डिस्ट्रीब्यूटर से? 2.5 करोड़ बैंक में आएगा नहीं नहीं आया। एडवांस. तो नहीं बिका हो? बॉस कुड़ी, why you? Why me? Because I'm Boss Kuri and I think I have developed few good products. मैं लोगों की लाइफ इजी करने की कोशिश कर रही हूँ. You have any investors? No, it's bootstrapped by me. कितने पैसे लगाए हैं अभी तक? मैंने अभी तक 40 lakhs इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है. वेल डन. That's it. Very nice. आप स्नैक अगले 3 साल में क्या बना रहा होगा बियॉन्ड दिस? We are planning for wellness protein bars. We are planning for wellness smoothies. Then we are planning for savory protein bars. Usually India के अंदर सिर्फ और सिर्फ sweetened protein bars बहुत बहुत हैं. सारी हैं भी सेवरी बार्स भी। Savory बदल- सेवरी बहुत हैं बहुत नहीं है. सिर्फ there is just one brand that is Fab. उनका एक आता है भेलपुरी टाइप्स करके कुछ. राइट But- डाउन द स्ट्रीट यहाँ पे थोड़ा दूर एक जैसा बॉम्बे स्वीट शॉप और समथिंग जो इतनी अच्छी सेवरी बाज बना रही है. लेकिन ऑनलाइन में नहीं है. ऑनलाइन है, आपको रिसर्च करनी है. Okay. फिर आपने बोला कोई प्रॉफी जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं. मैंने आपको खुद बताया था अभी कि कॉस्मिक्स बहुत अच्छा एक प्रोटीन कॉफी पाउडर बना रहा है. बट वो मॉन्क फ्रूट नहीं डालते हैं उसमें. अगर आप मॉन्क फ्रूट भी डाल रहे हैं बॉस, पर वो रिसर्च करनी थोड़ी सी यार. रिया, I feel आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, थैंक यू अमिन. बट कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है. और आपने बोला मेरी सेल्स बहुत अच्छी है. मुझे सेल्स में ये लगता है ऑफलाइन में माल पहुंचाना सेल्स नहीं है. ऑफलाइन में सामान वापस जब आएगा ना, आधा माल टूटा हुआ होगा, प्लास्टिक टूटा हुआ होगा, तब तक एक्सपायर्ड होएगा, बहुत सारी एक्सपायर हो चीजें सकता है. होती तो ऑफलाइन सेल्स पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे कि whether that number for you is a real number. मुझे अभी उसमें 1 करोड़ रुपए लगाने का ना इस बिजनेस पे मन नहीं कर रहा. आपको सब आता है आपके हिसाब से, तो आप कर ही लोगे कुछ ना कुछ. तो ऑल द बेस्ट, आई एम आउट. I was very excited. आपका पीनट बटर के जब इंग्रेडिएंट्स देखे ना, it looked so clean यार. Dates, coffee, peanuts. I ate a little bit of it. It tasted horrible. ऊपर इतनी मोटी ऑयल की लेयर स्विम कर रही है. This is the biggest put off to any peanut butter eater यार. तो I think प्रोडक्ट पे फोकस करना बहुत जरूरी है. पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यार कस्टमर जब एक बार आपका हो जाता है ना यार, कभी किसी की तरफ नहीं देखेगा. And I think for that reason I'm out. Wish you all the best. थैंक यू सो मच. जो आपकी ऑफलाइन सेल्स है ना, मुझे लग रहा है वो एक डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्राइव कर रही है आज के दिन में. ये क्लियर नहीं है कि आगे जाके ये और स्केल करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये स्केल नहीं किया इट विल पुल डाउन पूरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी. तो आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. कॉफी में मुझे लगता है कि बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है. आपको शायद उस पर बहुत फोकस करना चाहिए. फंक्शनल कॉफी के अंदर एक सब कैटेगरी प्रोटीन कॉफी हो सकती है, Okay. बट जो आपका प्रोडक्ट रोड मैप है वो कहीं ना कहीं जो मेरा विजन है उसे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर. प्योर प्ले अगर सिर्फ कॉफी पे फोकस कर होते, आई कुड हैव थॉट अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं वी हैव अ डिफरेंट व्यू एंड विजन. इट्स योर ब्रांड, आई विल से गुड लक, बट टुडे अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट. आपको ये समझना है आपका धंधा चल रहा है कि नहीं. मुझे ये लगता है आपके दो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें समझ में आया नहीं. यहाँ पर सब कॉफी कॉनसोर बैठे हैं, ये प्रोडक्ट कॉफी कॉनसोर के लिए है ही नहीं. तो यार आई लव द प्रोडक्ट कॉफी विद मिनरल्स एंड विटामिन्स. मुझे लग रहा है इसका टाइम आ गया है. सो डोंट रेस until you are at a run rate of at least 25-30 crores, if not 50 crore. जब बिजनेस पूरी काबू में आ जाए ना, तब आप कहो बॉस कुड़ी के ये टर्म्स है, डालना है तो डालो वरना मत डालो. I'm out today, but I'll be rooting for you. Good luck. No worries. Thank you so much. Thank you. Okay, All the best. all the best. Thank you. Thank you. Bye-bye.
आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी कि डील नहीं मिली, बट डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. सो देयर इज नथिंग टू लूज. आई एम ऑल हियर टू विन एंड आई थिंक आई डिड दैट. क्या कुल्लू भाई, आजकल बड़े बिजी रहते हो. अरे बिजी नहीं, इन्वेस्टेड. इन्वेस्टमेंट का शो है ना, मैं स्टोरीज में इन्वेस्टेड हूँ. आई एम इन. है? अरे मेरे एक दोस्त ने क्रंची रोल पे एनिमे का एक टाइटल रिकमेंड किया, सोलो लेवलिंग. उसने बोला वंस यू स्टार्ट एनिमे यू कांट रियली स्टॉप. मैंने कहा मैं तुझे सिर्फ एक एपिसोड देख के दिखाता हूँ. चैलेंज वाली बात. अभी मैं अपने 5वें शो पे हूँ. ये एक यूनिकॉर्न में इन्वेस्ट करने जैसा है. एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एंटरटेनमेंट के रिटर्न्स कभी नहीं रुकेंगे. भाई मन ही नहीं कर रहा भाई कुछ और करने का. आप भी देखिए 900 से ज्यादा टाइटल्स हैं और इसमें से बहुत सारे हिंदी, तमिल और तेलुगु डब में उपलब्ध हैं. भाई साहब क्रंची रोल पे इतने सारे एनिमे के जॉनर्स हैं ना, रोमांस, हाई एक्शन ड्रामा, जाके आप देख सकते हैं मात्र 469 रुपीज में पूरे साल के लिए. रेडी फॉर एनिमे? डाउनलोड क्रंची रोल. Sharks, this good-looking mattress is calling out your name, right? But don't come because looks can be very deceptive. Yes, Sharks. These mattresses have been inherited as our heirlooms from generations. But it is the most unhealthy heirloom you can inherit. Oh God. With synthetic foams and toxic chemicals, it gives you spine, posture and health problems. हम फोन तो रेगुलरली चेंज करते हैं, पर हर रोज 8 घंटे इस्तेमाल करने वाले मैट्रेस को हम नेग्लेक्ट ही करते हैं. Hello, Sharks. I am Varshni, a third-generation entrepreneur, and this is my mother, Krishna Priya. We are the founders of Kotsan Mattress from Vijayawada. We make 100% organic natural latex mattress, which is hypoallergenic, with orthopedic support, temperature balance, and motion isolation. And it also reduces allergies, body pains, and sleeping disorders. Oh wow. Because our mattress is made for 100% heavy milk, which is actually designed to take care of you when you yourself go off duty. Really? Our ask for Kotsan is 1.5 crores for 10% equity. Sharks, पुराने वाले हेirloom मैट्रेस को भगा दीजिए और कोत्सन ले आइए. थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं पैदा हुई वैजाग में और आई एम बी सिविल इंजीनियरिंग हूँ. एंड आफ्टर माई मैरिज फॉर द पास्ट 20 years आई एम लिविंग इन विजयवाड़ा. I started as a partner in my husband's company, Kotsan Engineering Corporation, in 2019. किस चीज की कंपनी है वो? वो एक रेलवे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है. एक कोत्सन नेचुरल्स हम जून 2025 में हमने इनकॉर्पोरेट किया है. और वर्षिनी? I have completed my BCA degree this year, and I am currently into business. All my schooling had happened in Vijayawada. रेलवे के लिए प्रोजेक्ट्स करने के बाद आप मैट्रेसेस और पिलोज में कैसे आ गए? जब मैंने खुद अपने फैमिली को यानी मेरे पति को और मेरी बेटी को बॉडी पेन्स और एलर्जीज से सफर होते हुए देखा था, तब हम रिसर्च किया क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम. तब हमें पता चला मोस्ट ऑफ द प्राइमरी प्रॉब्लम लाइज इन द मैट्रेस इटसेल्फ, बिकॉज ऑफ ऑल द केमिकल मटेरियल्स, फोम्स एंड ऑल्सो द डस्ट कैप्चर होता है मैट्रेस में. उन सब की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तब हमें ये लेटेक्स कोई नया वाला मटेरियल नहीं है, बहुत ही पुराना मटेरियल. द कॉमन नेम इज रबर. जब हम पहले बचपन में देखा करते थे, there were a lot of spring mattresses. Spring is definitely not a healthy thing. Okay. Coir तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Coir is an organic material. Coir क्या होता है? कोकोनट से बनता है ना. Coconut husk होता है coir basically. और आप सिर्फ रबर के फोम्स बनाते हो? Exclusive 100% organic latex. मेमोरी फोम और इसमें क्या फर्क है? मेमोरी फोम में अगर आप बैठते हैं तो नीचे जाता है, कंप्रेस होता है. Right. जब आप उठते हैं ऊपर अपना रेगुलर शेप में आ जाए. उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेमोरी फोम. बट उसका मटेरियल क्या होता है फिर? केमिकल जो भी हो, Okay. फोम जो भी हो. लेकिन जब आप इस लेटेक्स मैट्रेस में सोते हैं ना, 7 जोन्स होते हैं आपकी बॉडी में. अलग अलग प्रेशर होता है इसमें. हेड टू योर फीट takes the contouring of your body and the pressure acts according to it. It acts as a reverse pressure. You can experience the product. Aman, अभी आपको पता चल जाएगा.
अच्छा है, आपने मोशन आइसोलेशन के बारे में बताया था, ऐसे टेस्ट तो करते कि क्या होता है मोशन आइसोलेशन? When two people are lying on bed, if one person is moving, the second person won't feel it. तो आपका मतलब है जैसे मैं और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं तो वो पूरी रात यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, तो मेरे आपको नहीं आई विल स्टिल स्लीप पीसफुली। Yes. तो इट्स अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर पीपल। अभी ये सॉल्यूशन कौन कौन दे रहा है और थोड़ा लैंडस्केप कैसा है वो बताएंगे? बहुत सारे लोग दे रहे हैं, सब लोग ऑर्गेनिक मटेरियल यूज नहीं कर रहे, इसमें भी केमिकल मिक्स होता है। और प्राइसिंग क्या फर्क होता है दोनों के अंदर? हमारे एवरेज 6x6 मैट्रेस 6 इंच थिकनेस का वो 85,000 का है, Okay. तो लगभग ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। तो ये यूज नहीं करना वो यूज करना, उसका रीजन क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी? लेटेक्स मैट्रेस का शेल लाइफ 17 to 20 इयर्स। ओके, बाकी मैट्रेसेस का जो भी आप फोम का या स्प्रिंग का या मेमोरी फोम जो भी बता रहे, उसका शेल लाइफ जस्ट अराउंड 10 इयर्स। घर बैठे खेलिए बिया होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम। शार्क्स की तरह पिच एनालाइज कीजिए, अपने स्टेक्स रखिए और प्रेडिक्ट करिए। डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप अभी। मैट्रेस जब आपने बनानी शुरू करी तो आप मार्केट में नहीं गए? बहुत सारी मैट्रेसेस हैं। बहुत सारे मैट्रेसेस है, बट जेन्युइन 100% लेटेक्स अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सर्टिफिकेशन भी है, ये 100% नेचुरल लेटेक्स है। मैं ये नहीं विश्वास कर सकता, आप कह रहे हो कि आपकी जैसी 100% लेटेक्स की मैट्रेस पूरे इंडिया में नहीं मिल रही? नहीं, गारंटी? गारंटी। नहीं कृष्णा जी, बहुत सारी नई कंपनीज है, स्लीपी कैट है, वेकफिट है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है वेकफिट भी 100% नहीं बना रहे हैं? जो हम दे रहे हैं वो नहीं दे रहे। ये कृष्णा जी बहुत बड़ा दावा है आपका, बहुत अच्छा लगा सुन के। आप लेटेक्स खुद बनाते हैं कि नहीं, इम्पोर्ट करते हैं। चाइना से ला रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं? साउथ एशिया के, श्रीलंका। भाई इंडिया में नहीं मिलता ये? इंडिया में भी मिलता है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। ओके, तो आप श्रीलंका से रबर इंपोर्ट करते हैं? फिर क्या करते हैं? लेटेक्स का शीट ही इंपोर्ट लेटेक्स करते का हैं, जो शीट इंपोर्ट करते मैन्युफैक्चर हैं, होता है वो इंपोर्ट। फिर उसको साइजेस में कट करते हैं, कस्टमाइजेबल साइज अकॉर्डिंग टू द कस्टमाइज। फिर क्या करते हैं उसके बाद? उसके बाद वो कवर्स होते हैं ना, मॉइस्चर रिटेंशन के लिए कवर होता है, उसका ऊपर एक कवर आता है जो बैम्बू से बने। बैम्बू इज नोन फॉर इट्स नेचुरल प्रॉपर्टीज लाइक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंड इट्स मोर सॉफ्टर देन कॉटन। आप भी ये सोर्स ही कर रहे हैं कहीं से, तो कोई और भी सोर्स कर सकता है। Yes. तो आपका यूएसपी क्या है? ये जो पूरा बैम्बू का कवर आप लगा रहे हैं वो आपका यूएसपी है? जी, हम लोगों को एडुकेट कर रहे हैं स्लीप और हेल्थ की वैल्यू। आपकी मैट्रेसेस एंड इवन पिलोज कुछ ज्यादा ही हैवी लग रहे हैं, Yes, it is heavy. राइट? क्या इसका कारण ये है कि बिकॉज इट्स ऑल लेटेक्स ओनली, इसलिए? Yes. लेकिन ये तो बहुत भारी समस्या हो गई। Organic latex is heavy and you cannot compromise on that. Isn't that the reason कि जो बाकी मैट्रेसेस बना रहे हैं they only use a latex cover ताकि आपको जो प्रोटेक्शन मिलना है बॉडी को फ्रॉम केमिकल्स वो मिल जाए और वेट भी ज्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि बीच में हम और कोई फिलर्स डाल देते हैं। If you're using only the 2-inch topper, it will be okay for some time, but for a longer process, that is not okay. Why would it not be okay? The fillers are underneath, they will compress, और उसका वैल्यू चले जाता है, फिर वो पुराना मैट्रेस आपको फेंकना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस आई हैं नई वाली, जिसमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि थोड़ी लेयरिंग इज गुड, और आप कह रहे हैं लेयरिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कहूंगी कि डॉक्टर्स गलत कह रहे हैं। वो इकोनॉमिकली और बजट फ्रेंडली बता रहे हैं, पर और भी बेटर प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। तो आप कह रहे हो लेटेक्स इसका इतना फायदा है कि ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस से बेटर है? जी। Have you done any certification जो आपके पास है जो कहता है latex 100% mattresses and pillows are better than all other kinds? As of now, we do not have all the certification, but research है। जो भी आप गूगल पे जाओगे, मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से भी पूछा, हाँ ये कह रहे काम कर रहा है। आपने 85,000 का बोला आपका मैट्रेस है। एक इस साइज की मैट्रेस जो अलग मटेरियल्स हैं मार्केट में, जो पॉपुलर मटेरियल्स है, कितने की आती है? I don't have the exact number, but I can get back to you. क्यों? नहीं, 10,000 की है, 20,000 की है, 50,000 की है, कुछ तो आइडिया होगा आपको। Yeah, it's some other brands sell around 20 to 30,000 for 6.5, 6 inch. Would it be fair to say that we are 4 to 5 times more expensive than other products in the market? Yes, it is. Have you been able to sell as a result? Yes, we did sell that on that exact price.
आपने कितने बेचे हैं अभी तक अप्रैल से? Around 90 mattresses till date. ये 90 मैट्रेसेस में कितने मैट्रेसेस जिए हैं जो आपके जान पहचान वालों को बेचे हैं आपने? Around 60%. 60% इज फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? और ये सब ऑफलाइन ही बिके अभी तक? हाँ, अभी तक ऑफलाइन। ओरिजिनली मैट्रेस कैसे बिकते थे? आप एक शॉप में जाते थे, वहाँ उन्होंने ऐसे स्टैक लगाया होता था क्योंकि वो आप मैट्रेस को एज इजी खरीद सकते थे। जो इनोवेशन आया मार्केट में, कैस्पर, बहुत सारी कंपनियां खुली जिन्होंने उनको बस एक डब्बे में आ जाता है, आप घर पे खोल लीजिए और वो डीकम्प्रेस हो जाता है एक दिन में, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया था उससे। इसके साथ वो कर सकते हैं क्या? हम पूरी कंप्रेस तो नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन यू कंप्रेस अ मैट्रेस इट रिड्यूसेस लाइफ एक्चुअली। लेटेक्स की जो भी मैट्रेस को, पर टू मेक लॉजिस्टिक्स इजियर पार्शियल कंप्रेशन करते हैं और रोल करते हैं। वैसे ही सब मैट्रेस कंपनी कर रही है, पार्शियल कंप्रेशन करके रोल No, करके। but the whole point is कि आपके जो claims हैं, उन सारे के भी वो claims हैं with the added benefit of shipment and packaging. अगर कस्टमर ये मानता है कि सेम बेनिफिट्स हेल्थ वाइज मुझे मिल रहे हैं, तो 1/3 द प्राइस इन अ कन्वीनियंट पैकेजिंग एंड वेट, तो वो आपका क्यों खरीदेंगे? दैट इज व्हाट वी लाइक टू बिल्ड अ ट्रस्ट इन अ कस्टमर फर्स्ट। कैसे करोगे? अभी तो जो भी हो रहा है डायरेक्ट टू कस्टमर हम कर रहे हैं। उन लोगों ने जैसे ही इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, उन्होंने किसी और को भी रेफर किया, यूज करो इस प्रोडक्ट, बहुत फर्क है। आपका कोई प्लान है इसको एजुकेट करके अवेयरनेस क्रिएट करने का? वेलनेस सेंटर्स पे जाने का सोच रहे हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करने का हेल्थ स्लीप के बारे में, जो आज के जमाने में बहुत लोग मिस कर रहे हो। जो प्रॉब्लम है वो बड़ी प्रॉब्लम है और प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा है इसका अभी। मुझे नहीं पता कि आप अगर इसको एक स्केल पे ले जा पाएंगे तो क्या प्राइस कम कर पाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन या अगर आप कर भी पाएंगे, आपका बड़ा चैलेंज होने वाला है अवेयरनेस बिल्ड करना। यस। और जो आप बोल भी रहे थे कि हम स्टोर बाय स्टोर वेलनेस सेंटर टाइप क्रिएट करेंगे, बहुत स्लो प्रोसेस होने वाला है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया और डिजिटल दो ज़्यादा प्राइमरी चैनल वो क्रिएट करने चाहिए जो को आप लाखों लोगों तक पहुंच पाए। Yes. अभी के लिए बिकॉज वो सब चीज़ें दिख नहीं रही है, सो आई वुड बी आउट, बट विश यू लक। Thank you. जो आपने मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बताया, जो आप कर रहे हो, आप लेटेक्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें उसके ऊपर 2 लेयर चढ़ा रहे हो। मेरे दिमाग में ये था यार, मैं घर पे मैं भी कर सकती हूँ। यू नो, इट्स मेरे को कुछ ऐसा यूनिक नहीं लगा इसमें। एंड आई ऑल्सो थिंक कि आपको बहुत मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे कैपिटल और टाइम की ज़रूरत है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। Thank you. कितनी रिसर्च की थी आपने ये बिजनेस शुरू करने से पहले? ऑलमोस्ट अ ईयर। अगर आपने 1 साल के लिए केवल इस प्रोडक्ट पे रिसर्च किया, कम से कम कुछ तो रिपोर्ट निकल के आती जिसमें आप बोलते विद एब्सोल्युटली नो डाउट लेटेक्स इज द बेस्ट मटेरियल फॉर अ मैट्रेस। पर आप ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं दे पाए हमें। इस रीजन के लिए आज मैं इससे बाहर हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। 90% ऑफ द मार्केट गद्दों पे सोता है, उसमें क्या भरते हैं? रुई। तो ये मार्केट उभर रहा है, लेकिन आगे जाके पता है क्या हो रहा है? आपको टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर मैट्रेसेस एज वेल। अभी मैट्रेसेस लॉन्च होने लगे हैं मोशन सेंसर्स के द्वारा, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से इट सेल्फ एडजस्ट इटसेल्फ so that you get the best sleep. तो while I believe आपको एक niche market बन जाएगी, मुझे लगता है वो रेस में उतरने के लिए आप अभी बिजनेस में थोड़े कच्चे लगे मुझे। For that reason I'm out, but I hope you make a great business. Good luck. Thank you. Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lowry Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fix Derma. क्लेम्स आपने जो करे ना कि लेटेक्स ऑर्थो से बेटर है, और वो मैं आपको अगर बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दूं कि चलो आप बोल रहे हो कि हमारे बेस्ट है, क्या पता निकल के आए। पर मेरे को ना आप दोनों के साथ पता एक फीलिंग क्या आ रही है कि आप एक प्यारा सा बिजनेस बनाना चाहते हो, एक बुटीक बिजनेस। और मेरी जो एस्पिरेशंस है ना लाइफ में, थोड़ी सी भगाने की, वो जो है ना मेरा और आपका टेम्परामेंट वो मैच नहीं करेंगी। Unfortunately, for that reason, no, I will be out today. All the best, do well. बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. Good luck, गुड guys. लक, लवली मीटिंग यू, थैंक यू। जब कुणाल जी ने हमारे रिसर्च के बारे में पूछा था, हमने उतने नहीं दिया था जितना हमें देना चाहिए, बट वी विल वर्क ऑन इट। हमें एक एक्सपीरियंस रहा है और वी विल मेक श्योर वी हैव ऑल द रिसर्च विद अस व्हेन नेक्स्ट आस्क्ड। शार्क्स, इस बर्गर के बन की R&D करने में मुझे 4 साल लग गए क्योंकि बर्गर बनाना बर्गर खाने जितना आसान नहीं था। इसीलिए ज्यादातर रेस्टोरेंट्स प्रिजर्वेटिव से भरे हुए बन बल्क में आउटसोर्स करते हैं। और बन तो सिर्फ एक उदाहरण है, हम अपने हर फूड आइटम और पैकेजिंग पे परफेक्शन अचीव करते हैं। मैं हूँ पारस जैन, मध्य प्रदेश के सतना शहर से, फाउंडर ऑफ SVS फूड, जो कि एक प्योर वेज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है जहां हम सर्व करते हैं बर्गर, फ्राइज, शेक जैसे और भी कई आइटम डेयरी फ्री और जैन ऑप्शन के साथ। हम अपना ऑर्डर सिर्फ 3 मिनट में कस्टमर को सर्व करते हैं। एकदम शेफलेस मॉडल, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि हाइजीन की फुल गारंटी। SVS फूड की शुरुआत हुई थी मेरे पर्सनल पेन पॉइंट से। मैंने आज तक किसी QSR में खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जो सिर्फ प्योर वेज सर्व करे। और जहां इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेट बहुत लो है, वहीं हम SVS फूड की प्रॉफिटेबल 3 ब्रांचेस चलाते हैं सतना और जबलपुर में, 7 दिन और पूरे साल। तो इसके लिए हमारी आस्क है 3 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। तो शार्क्स, SVS का बर्गर खाएंगे तो फैन बन जाएंगे। तो प्लीज ट्राई किया जाए। कौन सा बर्गर है इसके अंदर, है क्या? इसमें सुप्रीम बर्गर हमारा हीरो प्रोडक्ट है। किसकी है, टिक्की किसकी है? वेज पैटी, पोटैटो, पीस एंड कैरेट। ये मैकडॉनल्ड्स का वेज मैक वेजी जैसा है। जैसे आप मैकडी और भी कई सारे जो नेशनल और इंटरनेशनल चेन्स हैं, ये सब सिर्फ एक कंपनी का ही बन यूज करते हैं। हम हमारा खुद का बन यूज करते हैं। जरूरत क्या पड़ी अपना बन बनाने की? वो क्वालिटी प्रिजर्वेटिव फ्री रखना उसे। प्रिजर्वेटिव फ्री ना होने की वजह से हेल्थ तो इशू है, उसके साथ ही टेस्ट में भी इफेक्ट आता है। हल्का सा बन में कड़वापन आता है, ड्राइनेस आता है। भाई आपकी बर्गर ट्राई की, पैटिस तो अच्छी खासी है, नॉट बैड, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई कि ये अमेजिंग बर्गर है, इसको फिर से ढूंढ के खाना है। बट उस पे आएंगे। पारस जैन फ्रॉम मध्य प्रदेश, आप कहाँ बड़े हुए और बर्गर के साथ ये ऐसी ऑब्सेशन क्या हुई भाई? मैं सतना शहर से बड़ा हुआ, सतना मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास। पढ़ाई मैंने सिर्फ 12th तक किया है। उसके बाद मैं 3 दिन कॉलेज गया था, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा और इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे। फिर हम अपने पापा के बिजनेस पे काम करते थे, उनका कन्फेक्शनरी का बिजनेस था। वो जब मैंने ज्वाइन किया तो 10-15 हजार की सेल करते थे, तो उसको मैंने 80,000 तक स्केल कर दिया था पर डे। वेरी गुड। ऐसा क्या किया तुमने जो 8 गुना सेल 1 साल में कर दिया? तो जैसे मैं अपने साइकिल थी मेरे पास, तो 1-1 पेटी माल लेके आता था। 6 महीने में गाड़ी उतरवाने लगा था मैं। तो सेल ऐसे ही करते जैसे मार्केट में कोई चीज 52 रुपए की बिक रही है, तो हम उसको 51 में थोड़ा रेट कम करके कस्टमर को जोड़ते हैं और धीरे धीरे सेल बढ़ जाती है। तो मेहनत करके तूने सेल्स मचाई। हाँ। फिर उसके बाद अब वहाँ पे अच्छा हो रहा था, पर मुझे खुद का कुछ करना था। मेरे पास फंड भी नहीं था। फिर लोन लेने के लिए मैं 20-25 बैंकों में गया। अब मैं उस समय 21 साल का था, तो मैनेजर थोड़ी सी बात करके ही बाहर कर देते थे। फिर उसके बाद एक मैनेजर थे जिन्होंने मेरी बात को सुनी और उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं 5 लाख रुपए। तो फिर 2018 में हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। वहाँ पे पूरा आइटम था। रेस्टोरेंट किस तरह के खाने का था? पहले डाइन इन फाइन डाइन था, जहाँ पे चाइनीज और बर्गर ये सारा कुछ करते थे। हाँ, शुरू में लॉस भी हुआ, तो जिससे हमने 5-6 महीने रेंट नहीं दिया। तो फिर मैंने 2 लाख का और लोन लेकर के वो रेंट दिया। पर मैंने कहा मैं बंद तो नहीं करूंगा। कोरोना आया तो फिर हमने इसको क्लाउड किचन में शिफ्ट किया और उसको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में हमने प्रमोट किया और वहाँ से ऑर्डर शुरू किए हमने। और देखते देखते 2-3 महीने के अंदर हमने संडे को 80,000 के ऑर्डर करे एक दिन में अपनी वेबसाइट से। या फिर जब कोरोना शांत हुआ तो हमने 2020 नवंबर में एक स्टोर फिर खोला मेन जगह पे। अब हमें ये भी समझ में आ गया था कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए और किचन कैसा डिजाइन था या ये प्रॉपर डाइन इन था। फिर हमने 2020 में 45 लाख का सेल किया।
एक ही आउटलेट में और एक क्लाउड किचन। हाँ, उसके बाद 21-22 में हमने किया 1,40,00,000 का। वेरी वेल डन। ओके। फिर एक और आउटलेट खोला हमने 2022-23 में, हमने पार्टनरशिप में जबलपुर में हमने एक स्टोर खोला। उस बार हमने किया 2,30,00,000। 2.3 CR में क्या था प्रॉफिट, वो भी बता दीजिए, नंबर बता रहे हैं तो। 20%। ठीक है। 23-24 में क्या हुआ? 24 में 3 करोड़ प्रॉफिट था। प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट, 60 लाख प्रॉफिट आप। हाँ। 2025 में कितना? 3,60,00,000 का। और इस साल कितना चल रहा है? बस 5.5 करोड़। पूरा साल करेंगे? हाँ, अभी 3.5 करोड़ प्लस हो गया है। तो 3.5 करोड़ पहुंचाने के लिए कितने स्टोर्स हैं आपके? हमारे 3 स्टोर हैं। 2 जबलपुर में और एक सतना में। और क्लाउड किचन भी है? नहीं, क्लाउड किचन नहीं। तीनों आपके खुद के ओन्ड हैं कि? हमने 2 जबलपुर में जो स्टार्ट किए हैं वो पार्टनरशिप में स्टार्ट किए थे। अब जैसा सतना में हुआ था शुरू में लॉस, ऐसा जबलपुर में भी हुआ था। वो तो पार्टनर ने फिर कहा कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुझे पता था कि ये होता है और मैं तैयार था उसके लिए, तो मैंने फिर अकेले पूरा सब वेयर किया और उसको भी प्रॉफिटेबल बनाया। पहले महीने जबलपुर में 4.5 लाख की सेल करी थी, आज हम 17 लाख की सेल करते हैं। हमने आपका खाना टेस्ट करा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी लगा और फ्राइज भी अच्छे थे। मैं सतना गई हुई हूँ, मैं जबलपुर गई हुई हूँ, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ, तो मेरे को पता है उन शहरों में कैसा खाना चलता है। वहाँ के लिए ऐसा बर्गर मिलना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ डोमिनोज है पिछले 15 सालों से, सबवे आके बंद हो गया। हमारे स्टोर खुलने के बाद 35 से 40 स्टोर खुल के 6 महीने, 4 महीने, 1 साल में क्लोज हो जाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो आप? कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट पे फोकस। हमारे बिजनेस में फुली टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड। हमारे स्टोर्स पे, तीनों स्टोर्स पे सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क हैं और बहुत इजी ऑपरेशनल हैं। मशीनरी हम पूरी ऑटोमेटेड और इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं। जो होम डिलीवरी है वो भी हमारा सेल्फ है, हमारा खुद का एप्लीकेशन है, हमारा खुद का वेबसाइट है। अच्छा। जिससे हम जितनी भी सेल कर रहे हैं उसमें 40% सेल हमारी ऑनलाइन आ रही है। जिन शहरों में आप हो वहाँ फूड डिलीवरी एप्स होंगी? जोमेटो से अभी हमारा टाई अप हुआ है। पारस, क्या कॉस्ट पड़ती है आपको पर डिलीवरी? 45 रुपीज। आपके दिन के कितने ऑर्डर होते हैं एक दुकान में? 50 से 70 ऑर्डर डिलीवर होते हैं। तो एक आदमी रखा हुआ है डिलीवरी के लिए? नहीं, डिलीवरी की 15 गाड़ियां हैं हमारे एक स्टोर पे। एक स्टोर पे 15 गाड़ियां? हाँ। इवनिंग पे तेज ऑर्डर होते हैं, हम 15 से 20 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करते हैं कस्टमर के घर तक। जैसे ये कंपनी SVS फूड प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ओनरशिप केवल आपकी है? 100% हमारी है। तीनों स्टोर इस कंपनी के अंदर है, ऑपरेट हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ सतना वाला स्टोर इस कंपनी के अंदर ऑपरेट हो रहा है। और बाकी 2 स्टोर? 2 स्टोर वो SVS आहार फूड एंड बेवरेज LLP में ऑपरेट हो रहे हैं। अब हमारा प्लान आगे ये है कि उनका पेमेंट मतलब फंड दे करके और वो कंपनी क्लोज करके उसके पूरे एसेट्स इसमें परचेज कर लेंगे। तो वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी हमारे पास फंड नहीं है। कितने पैसे लगाए थे उन्होंने? उन्होंने 87 लाख रुपीस। तो आपको उनको 87 दे रहे हैं, 87 पे भी रिटर्न 1 करोड़ देना है बस टोटल। अभी 3 करोड़ 60 लाख का टर्नओवर तो कर चुके हो आप। हाँ। उसमें आपका 20% प्रॉफिट है, 60-70 लाख प्रॉफिट कमा चुके हो, तो डेट क्यों नहीं रीपे कर पा रहे हो? क्योंकि स्टार्टिंग में जो लॉस हुआ था तो थोड़ा वहाँ पे भी, और अभी हमने घर बनवाया है। अभी तक हम रेंट पे रहते थे, तो अब मुझे लगा कि मैं तो आगे बढ़ना और मुझे और भी काम करना है, अब इसको स्टेज करना है, मेट्रो सिटी में स्केल करना है। तो मैंने सोचा 1-1.5 साल का गैप लेकर के बस एक घर बना लूं पापा मम्मी के लिए। आपने टेक्नोलॉजी की बातें की और आपने कहा सेल्फ मैनेज कियोस्क भी है, तो इसके बारे में बताइए यार, कैसे आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की, क्यों इंपोर्ट किए मशीन्स और सिस्टम्स और प्रोसेसेस क्या बनाए आपने स्केल करने के लिए? जो हमारा किचन है वो हम प्रिंस कैसल से डिजाइन करवा रहे हैं। USA बेस्ड कंपनी है जो किचन्स बनाते हैं, मैकडी वगैरह और भी कई सारी कंपनियों के। उनसे ही मशीन हम परचेज करते हैं। अभी भी जो हमारे स्टोर्स में मशीन है, डीन के फ्रायर्स, प्रिंस कैसल के बन टोस्टर्स, स्कॉट्समैन्स की आइस मशीन। इसके अलावा एक हमने बन की फैक्ट्री बनाई है जहाँ पूरा सिनेमैक का ताइवान इम्पोर्टेंट पूरे प्लांट है। वो मशीनरी जहाँ बन बनते हैं वो पूरा ताइवान इम्पोर्टेंट प्लांट है। मशीनों पे तो लगता है PhD करी हुई आपने। तो ये तो मशीन की बात होगी। व्हाट अबाउट द सिस्टम एंड प्रोसेस? आपका बर्गर ऑर्डर करने के बाद कितने टाइम में मिल जाता है? 3 मिनट में ऑर्डर सर्व करते हैं। ये हमेशा 3 मिनट में? हाँ, हमेशा। जैसे ऑर्डर ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हुए थोड़ा थोड़ा, जैसे संडे इवनिंग टाइम पे 1-2 घंटे, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर हो सकता है। और ये हो गया सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क जो ये हमारे सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क है। और हेड ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं है आपके पास? नहीं, पूरा स्टोर्स पे है। तो आपके पास आप अकेले ही? परचेजिंग मैं करता हूँ, मेरा भाई है सरस। आप लोग सैलरीज नहीं लेते? नहीं। अच्छा, ड्रीम क्या है, क्या बनाना है आगे जाके SVS फूड्स? वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्योर वेज फूड चेन बनाना है और ये हम 20 साल में करके दिखाएंगे। कितने स्टोर होंगे 3 साल के अंदर?
हम 10 से 15 स्टोर कर, हमारे जो स्टोर होते हैं बड़े स्टोर्स होते हैं, 2 करोड़ का एक स्टोर होता है हमारा। जो अभी तक स्टोर बनाए हैं, 3 स्टोर बनाए हैं, उन 3 स्टोर में टोटल खर्चा कितना हुआ स्टोर बनाने का? 6 करोड़। अभी तक टोटल उसमें लग चुका है तो 3.5 करोड़ 4 करोड़। वो पैसे कहाँ से आए? वो उसी बिजनेस से कमा के उसमें लगाएंगे। वेरी नाइस। तो आपका जो एक बर्गर है, इसका प्राइस वर्सेस से एक मैकडी बर्गर का, ये सुप्रीम बर्गर 80 रुपीज का है, और एक जो बिग मैक आता होगा, शायद सुप्रीम के इक्विवेलेंट होता होगा, उसका क्या प्राइस होता होगा? 120 रुपीज। सो पारस, मैं बताता हूँ अपना व्यू। मैं वैष्णो देवी गया था हाल ही में, वहाँ पे उन्होंने एक प्योर वेज मैकडॉनल्ड्स की एक ब्रांच बनाई है। Correct. वो ना बहुत सक्सेसफुल हुई। उस ब्रांच की वजह से मैकडॉनल्ड्स को ये पता लग गया कि भाई प्योर वेज भी चलता है, और वो चीज वो दूसरी जगहों पे टेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी जबलपुर आ जाएंगे। अभी आपका ना वो डेवलप हो रहा है। अभी आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ठीक से नहीं गए हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में नहीं गए हो, तो अभी आप बहुत रॉ हो मेरे लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी SVS फूड के साथ आउट। आई थिंक स्कोप बहुत है यार वेज खाने की। I firmly believe कि the next McDonald's, the next Subway is going to come out of India. But I think मेरे लिए this is not a space जो मेरे को समझ में आती है। And आपकी जो ask है वो भी मेरे को valuation और ask बिल्कुल match नहीं कर रही है। For that reason I'm out. But आपको अगर कभी कोई help चाहिए, advice चाहिए, guidance चाहिए, whatever we can do, मैं खुशी से करूँगी and I wish you all the very best. थैंक यू सो मच। काफी यूजर्स होंगे जिन्हें लगता होगा हाँ मुझे एक वेज रेस्टोरेंट में ही खाना खाना है। अगर आप सिर्फ टियर 2, टियर 3 पे फोकस करेंगे, वहाँ पे एक अनटैप्ड नीड है, वो आप बहुत जल्दी कैपिटलाइज कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है, बट जो आपकी ओवरऑल ब्रांड है ना, वो मुझे अभी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक लग रही है। यहाँ पे मैं एक जगह देख रहा हूँ वी मेक आवर ओन बन, ऊपर लिखा हुआ है प्योर वेज, एंड देन विद द नेम ऑफ SVS इट फील लाइक आज के 10-15 साल पहले का कोई एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, ना कि आज के लिए। आपको उसको थोड़ा है ना न्यूनेस, थोड़ा कूल, थोड़ी वाइब चेंज करनी चाहिए। बट अभी वो वहाँ पे है नहीं, बिकॉज ऑफ विच आई एम आउट। बट विश यू लक, यू हैव अदर 2 शॉट्स। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जो अच्छे फाउंडर होते हैं ना, वो लर्निंग मशीन होते हैं। आप सीखते जा रहे हो। आपको पता है कौन सी मशीन कौन से देश की सबसे अच्छी है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आपके बारे में। मुझे जो कंसर्न है ना, वो ये आपके पूरे स्ट्रक्चर पे है। जो अभी एक आउटलेट इसके अंदर है, 2 आउटलेट इसके बाहर है, अभी वो उस पार्टनर के साथ सेटलमेंट रह गया है। तो इसलिए ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि इस स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें तो कैसे करें, और इस स्ट्रक्चर में आएगा क्या जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इस रीजन के लिए मैं आज इससे बाहर हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। देखो यार, आप में क्लैरिटी बहुत है और आप बिजनेस अपने टर्म्स पे करते हो। दैट्स वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। लेकिन आज आपके पास कोई कॉर्पोरेट यूनिट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ आप हो, आपका भाई है। उसके कॉस्ट हमने फैक्टर ही नहीं किए, इसीलिए 20% रिटर्न दिख रहा है। आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अमेजिंग, लेकिन अभी तक वो सेटअप ही नहीं दिख रहा है जो एक स्केल्ड बिजनेस के लिए चाहिए। और जैसे ही वो आएगा, आपके प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगेगी। आप 3 करोड़ रुपए का आस्क लेके आए हो। आई थिंक इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस बेस्ड ऑन वेयर यू आर टुडे। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे को आज बाहर होना पड़ेगा, लेकिन तू अच्छा करेगा यार। आई विश यू द बेस्ट। You'll definitely succeed. थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। सी यू।